नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, बीएस नेगी जी की बुक को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये चैप्टर हमने थोड़ा डिले किया था। ठीक है, इससे पहले मैंने 18वां 19वां भी चैप्टर अपलोड कर लिया था, क्योंकि उत्तराखंड का नदी तंत्र, इसकी प्रमुख नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है। तो इसमें पीडीएफ आने में टाइम लगा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि नदियाँ ड्रॉ करनी पड़ती है प्रॉपर। तो आज आपके लिए यहाँ पे अलग ये लेक्चर रहने वाला है। आपका एक चैप्टर नंबर है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आज 17 चैप्टर। ठीक है, इससे पहले 18 19 ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको मैं ऐड कर दूंगा उसमें। तो अच्छे से आप देखिए, आपका रिवीजन हो रहा होगा। अब आपका एग्जाम भी अब पोस्टपोन हो गया है, तो अभी देखिए कब एग्जाम होता है, अभी कुछ फाइनल नहीं है। आज मंडे है, तो शायद आज अपडेट कुछ आ जाए, अगर 30 सितंबर को एग्जाम होगा, सॉरी 30 अगस्त को अगर एग्जाम होगा तो अभी कोई क्लियर नहीं है कब तक होने वाला है। अपना रिवीजन आप करते रहिए। अब आपके पास सामने एग्जाम है। देखिए अभी आपको आज या कल में कनिष्ठ सहायक का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो आपसे अच्छी तैयारी कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम तो होने वाले हैं। ठीक है, अपर और आरओ का भी इस वीक आ सकता है फॉर्म। तो आपके पास आर ओ, उसके बाद अपर पीसीएस और आपका कनिष्ठ सहायक हाईकोर्ट वाले, कनिष्ठ सहायक नॉर्मल जो आज 12th पास वाले, इतनी भर्तियां हैं। रिवाइज कीजिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर इसमें मिलने वाली है। चलिए, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नदी तंत्र के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट, जगह जगह मैंने मैप भी लगा रखे हैं। आप चीजों को अगर आराम से देखेंगे तो चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए एक मैप बना रखा है उत्तराखंड की नदियों के बारे में। ठीक है, देखिए ये उत्तराखंड है। देखिए इसमें मैंने दिखाया रखा है, देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उत्तराखंड का पूरा मैप है, तो इसमें देखिए यहाँ से काली का उद्गम होता है। ये आपकी सबसे पूर्वी नदी है काली। ठीक है, जैसे टनकपुर पहुंचती है यहाँ, इसको कह देते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, यहाँ पहुंचती जैसे ही, ठीक है, इसको कहते हैं शारदा। ठीक है, इसी क्रम में ये टॉन्स नदी है, यमुना नदी है, इसके भागीरथी की नदी यहाँ से आएगी। ठीक है, यहाँ से भिलंगना निकलेगी, तो दोनों का मिलन नई टिहरी में होगा। यहाँ पे टिहरी बांध आपका बना हुआ है। ठीक है, एक बार समझा दे रहा हूँ, बाकी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसके साथ ही यहाँ से पिंडा नदी आती है। ठीक है, इसके बाद मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी आ रही है यहाँ से। ये सब मिलते हुए आगे बढ़ेंगी, तो यहाँ से रामगंगा नदी भी आएगी। ठीक है, ये ऋषिकेश हो गया यहाँ। तो यहाँ पे आपका देवप्रयाग में ये सब नदियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे निकलते यहाँ से फिर देवप्रयाग से गंगा कहेंगे, और आगे निकलते ये यूपी में निकल जाएगी, यहाँ पे तो गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक कोसी नदी आपका है, यहाँ रामगंगा नदी है। ठीक है, ये पूर्वी रामगंगा है, ये पूर्वी रामगंगा है, ये वाली। ठीक है, ये वाली जो दी हुई है, ये सरयू मिलन होगा। यहाँ पे पंचेश्वर डैम के बारे में मैंने आपको बताया था, सरयू और काली का संगम। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल में। एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि नदियों को हमने किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलकनंदा रहेगी, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। पंचप्रयाग यहीं पे बनते हैं। ये सब हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेन मेन चीजें बता दी मैंने। जैसे आपका हल्द्वानी शहर है, यहाँ पे गोला नदी को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे रामनगर, यहाँ कोसी पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट नदियां यहाँ पे रहने वाली है। चलो हम एक एक करके आप चीजों को यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड में बात करेंगे। तो उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। ठीक है, देवभूमि के अंतर्गत ना सबसे मेन 3 नदियां हैं। मतलब कहने का मतलब है सबसे बृहद कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि जो नदी प्रवाह है। ठीक है, तो 3 नदी तंत्रों में यहाँ इसको हमने बांटा हुआ है। कौन कौन सी? पहली आपकी है गंगा नदी प्रवाह तंत्र, एक है आपका यमुना नदी प्रवाह तंत्र, और एक है आपका काली नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, ये 5 नदियां काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है यहाँ से। देखिए, अब जो यमुना नदी है ना, ये आपकी पश्चिम सीमा पर है। यहाँ पे ये आपकी क्या है, यहाँ पश्चिम सीमा पे आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, पश्चिम सीमा करती है। गंगा नदी राज्य का सबसे बड़ा तंत्र, भागीरथी और अलकनंदा उपतंत्र। तो जैसे आपका अलकनंदा आएगी, यहाँ पे इसका मिलन होगा। और सबसे पूर्वी में कौन सी रहेगी? काली रहेगी। कौन सी? काली रिवर, पूर्व सीमा और सबसे लंबी नदी। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो वो कौन सी है? वो आपकी कौन सी है? यहाँ पे ये आपकी काली यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है चीजें? आगे देखेंगे कितने किलोमीटर है, क्या है वो आगे हम समझने वाले हैं। पर एक बार ये समझिए, हम इन 3 नदियों के साथ इनकी इसके जो उपतंत्र है, ठीक है, इसके ट्रिब्यूटरीज है, उनको ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यमुना नदी के बाद ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, उसका गंगा नदी पढ़ेंगे, फिर इसी चीज में हम चीजों को यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसी क्रम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, पंचधाराएं क्या है? क्या है आपकी पंचधाराएं क्या है? क्वेश्चन यहाँ से पंचधारा में कौन कौन सी आती है? देखिए, पंचधाराएं में आएंगी, एक अलकनंदा आएगी आपकी। कौन सी आएगी? अलकनंदा आएगी। इसके बाद दूसरी रिवर आएगी भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के बाद तीसरी आएगी मंदाकिनी। मंदाकिनी के बाद चौथी जो आएगी वो आएगी आपकी पिंडर। ठीक है, पिंडर के बाद एक और आएगी आपकी, वो है आपकी नंदाकिनी। देखिए, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी, अलकनंदा, इनको
उत्तराखंड की पंचधाराएं कहते हैं या पंचधारा के अंतर्गत ये आती हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? काली का प्रवाह है सबसे ज्यादा, ठीक है, जिसको शारदा भी कहते हैं। और सबसे अधिक जल प्रवाह की बात करूंगा, अलकनंदा का है। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक अधिक प्रवाह पथ है और एक है नदी जल प्रवाह, दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, क्लियर चीजें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, चीजों के बारे में समझने का ट्राई यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे है मेन चीज है, प्रमुख नदी बेसिन की बात करूं, क्षेत्रफल का तुलनात्मक अध्ययन की हम बात करते हैं, तो काली नदी का 11,467 किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, प्रवाह वाली नदी है सबसे ज्यादा। ठीक है, देखिए कितने किलोमीटर बह रही है वो अलग है, वो नदी आगे आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये प्रवाह पथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। इसके साथ ही अलकनंदा है, 10,951 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसके बाद है भागीरथी, कोसी और आपका रामगंगा, ये हो गया। ठीक है, याद रखना, इनको हम डिटेल में यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे यमुना नदी उद्गम और पश्चिमी सीमा के बारे में। तो यमुना नदी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, चीजों के बारे में। मैंने आपके लिए मैप भी लगा दिया है पूरा, देखिए इसको भी आप अच्छे देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पीडीएफ को बाद में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, यमुना नदी के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर यमुना नदी की मैं बात करूं, सबसे पहले हम यमुना की अगर बात करते हैं तो यमुना उद्गम कहाँ से होता है, तो यमुना का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा बंदरपुंज पर्वत से यहाँ से होता है। कहाँ से होता है? इसका होता है यमुनोत्री, जो महान हिमालय आपका कहाँ है, आपका महान हिमालय है। ठीक है, आपका जो क्या है, महान हिमालय है। ठीक है, तो महान हिमालय के बंदरपुंज पर्वत के, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी ढाल से क्या होता है, इसका उद्गम यहाँ पे होता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से इसका क्या होता है, यहाँ पे उद्गम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यमुनोत्री कांठा भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये राज्य ही क्या है, पश्चिमी सीमा बनाती है। साथ ही साथ अब बंदरपुर पर्वत के अंदर 3 शिखर आते हैं। क्या आते हैं? 3 शिखर भी यहाँ को आपको देखने को मिलते हैं। एक कौन सा, आपको एक यमुनोत्री कांठा है, एक श्रीकंठ है, एक क्या है आपका, एक आपका श्रीकंठ है। ठीक है, एक आपका बंदरपुंज शिखर, क्या है आपका, बंदरपुंज शिखर है। तो ये 3 यहाँ पे हमको नदी वो मिलते हैं। ठीक है, अब पुराणों में देखिए, पुराणों में इनको नाम दिया गया है। पुराणों में यमुना को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, सूर्य की पुत्री कहते हैं, सूर्यपुत्री कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यम की बहन कहते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कृष्ण की पटरानी भी कहा जाता है, कृष्ण की पटरानी भी इनको इसको कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद यहाँ पे रखना है। साथ ही साथ इसका एक इंपॉर्टेंट नाम है, वो है आपका कालिंदी। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ठीक है, तो याद रखना, कालिंदी इसका नाम आपका देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मेन चीज यहाँ पे ये है ना, इसकी जो ट्रिब्यूटरी दी हुई है, देखिए हनुमंगा में आगे मिलती है खरसाली के पास, साथ ही साथ कमलगाड़ पुरोला घाटी में, वरदान में माना जाता है यहाँ पे कमल घाटी को। ठीक है, इसके साथ ही निकास आगे से निकलते हुए ढालीपुर के पास राज्य से बाहर निकल जाती है, देहरादून से आगे ये क्या होती है, ढालीपुर से बाहर ये निकल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे ढालीपुर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें आसन नदी मिलती है, पोंटा साहिब से आगे यमुना, आगे इसका इगम होता है। देखिए ये जो 2 नदियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे ये नदी कौन सी है, टोंस है, ये यमुना, इन दोनों का मिलन होता है कालसी में। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है आप लोगों के लिए, तो इसको आप ध्यान से देखना कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम यहाँ पूछी जाती है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, यमुना की लंबाई की मैं बात करता हूँ, इसकी टोटल लंबाई आपकी 136 किलोमीटर, कितनी है, 136 किलोमीटर आपकी इसकी लंबाई देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, देखिए अगर हम पूरी बात करें, जैसे आपने देखा है, जैसे उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है यमुना का, आगे जाके ये इलाहाबाद में, आगे जाके क्या है, ये इलाहाबाद में नदियां मिल जाती है, किससे, गंगा, ये तीनों मिल जाती है। ठीक है, ये क्योंकि ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती है पश्चिम भाग से, ये हरियाणा दिल्ली होते हुए आगे निकलते इलाहाबाद में जाती है, यहाँ से गंगा रिवर निकलती है, ये आपकी गंगा है। ठीक है, ये आपकी यमुना है। तो आगे जाके ये कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद यूपी में मिलते हैं। तो यहाँ तक इलाहाबाद तक उत्तराखंड में इसने 136 किलोमीटर में बताया, टोटल 136 किलोमीटर उत्तराखंड में है। तो इलाहाबाद तक इसकी लंबाई कितनी है, तो यह है 1376 किलोमीटर, कितनी है आपकी, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिले टोटल। कभी एक क्वेश्चन अभी पूछ लेता है, तो आपको इसके बारे में यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ समझते हैं। देखिए इसकी अब मेन चीज ना, एक बार इनकी सहायक नदियां देख लेते हैं, क्या है सहायक नदियां। वीडियो लंबा होने वाला है आज, क्योंकि एक एक नदी को हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं, थोड़ा पेशेंस से आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा खासा आपका रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। एक है आपका हनुमान गंगा, क्या है आपका, हनुमान गंगा है, सहायक नदी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके साथ एक है बनाड़गांव,
बनाड़ गाड़, एक आपका कमल गाड़, इसके बाद आपका एक है खतनू गाड़, ठीक है, और है एक आप बरनी गाड़, इसके साथ ही एक आएगा अलगाड़, ठीक है, भद्री गाड़। ये लिख लो क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। जो मेन मेन चीजें मैंने आपको यहाँ पे ये लिख दी है, ठीक है। इसी क्रम में अब आगे जाकर देखते हैं इसके चीजों के बारे में समझने का, यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैंने आपको जो कमलगाड़ बताया ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको पुरोला नदी का वरदान माना जाता है। क्या मानता है? पुरोला का वरदान, पुरोला घाटी का वरदान किसको माना जाता है? कमल नदी को, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद यहाँ पे रखना है। इसी क्रम में एक मैंने आपको अलगाड़ बताया, ठीक है, अलगाड़ के बारे में। तो अलगाड़ के प्रसिद्ध, अभी आपने देखा होगा लास्ट मंथ में टेलीग्राम पे डाल भी रहा था, मौड़ मेले के बारे में। तो मौड़ मेला कहाँ पे लगता है? मौड़ मेला भी आपको देखने को मिलता है अलगाड़ नदी, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? यमुना, जो आपका विकास नगर है, कहाँ पे आपका? विकास नगर, ठीक है। तो विकास नगर में मौड़ मेला लगता है, अलगाड़ नदी के संगम में देखने को यहाँ पे मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसी क्रम में जो राज्य के अंदर यमुना की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी टॉन्स नदी। तो राज्य के अंतर्गत यमुना की सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो ये सहायक नदी वो कौन सी है? टॉन्स नदी है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ ही आगे जाते हुए ये क्या करती है? ढालीपुर के पास यमुना नदी उत्तरकाशी से बाहर होते हुए देहरादून के ढालीपुर में बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप लोगों को मैंने बताया कि ये इसका मैप था, ठीक है, हमने देखा नहीं था, एक बार मैप देख ले, क्लियर करके देख लो। देखिए ये आपका स्वर्गरोहिणी, हिमनद, मडियाल, उत्तरकाशी, ठीक है। यहाँ से आपका नदी निकलती है, सूपिन नदी, ठीक है। आगे जाते हुए अगर हम इसको देखते हैं तो एक आपका आता है डोडराकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है? रूपिन नदी। सूपिन और रूपिन नदी कहाँ मिलती है? नेटवार में मिलती है। ये याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। रूपिन और सूपिन का संगम कहाँ पे होता है? नेटवार में होता है। फिर इसको हम टमसा टॉन्स कहते हैं। टॉन्स नदी का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपकी यमुना है, आगे मिलेंगी, दोनों का बता रहा हूँ मैं। यमुना नदी का जो प्रवाह तंत्र है पूरा बता रहा हूँ। तो नेटवार सूपिन सूपिन का संगम होता है आगे, ठीक है। फिर आगे बहते हुए यहाँ पे खूनीगाड़ नदी इसमें मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही आगे इंपोर्टेंट आता है हनौल जगह, ठीक है। हनौल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। हनौल के आगे जाते जाते जैसे नदी बहती है फिर आपकी आपकी द्यूनी, क्या आएगा आपका? द्यूनी जगह आती है आपकी। और यहीं पे एक आराकोट क्षेत्र है। अस्कोट आराकोट यात्रा के बारे में आपने सुना होगा। मैं लिंक करते चलता हूँ, ठीक है। मुझे जो शब्द दिखता है कि ये यहाँ पे आपको लग रहा है खाली हम आराकोट नहीं पढ़ेंगे। अब अस्कोट टू आराकोट यात्रा आपने हर 10 साल में होती है, 1974 से हो रही है। जो पहाड़ सस्ता है, शिखर पाठक जी की, उनने स्टार्ट की थी और हर साल ये होती है। इसमें क्या होता है? अपने गांव को समझने, मतलब अपने उत्तराखंड के कल्चर को, अपने गांवों को समझने के लिए एक पैदल यात्रा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और 2024 में ये हुई थी, ठीक है। 40-45 दिन की यात्रा होती है। तो इसमें क्या होती है? अस्कोट जो आपका पिथौरागढ़ में है वहां से लेके आराकोट तक की पूरी यात्रा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इस शब्द से हमने एक आराकोट यात्रा का व्यू यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है। इसलिए स्रोत से संगम इसका जो थीम थी 2024 में वो थी। तो आपको याद रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हर 10 साल में होती है, आपको इसके बारे में भी याद रखना है। हर 10 वर्ष में अस्कोट आराकोट यात्रा होती है। द्यूनी में देखिए आराकोट क्षेत्र से यहाँ पे आपकी एक पावर नदी आती है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। जैसे फिर नदियां आगे बढ़ती हैं, एक यहाँ पे एक है मोनागाड़, क्या आती है आपकी? एक यहाँ पे मोनागाड़ देखने को मिलती है। और मोनागाड़ के बाद 148 किलोमीटर के बाद इस नदी को, ठीक है, ये आगे जाते हुए ये मिल जाती है कालसी में, ठीक है। अब कालसी में इसका संबंध किससे होगा? यहाँ से आपकी आने वाली है ऊपर से बंदरपुंज पर्वत से आने वाली है यमुना रिवर, ठीक है। तो यहाँ बंदरपुंज पर्वत, यमुनोत्री कांटा, हिमनद से क्या होता है? नदी आती है। यहीं पे एक ऋषि गंगा है, ये बहते हुए इससे आगे मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये मिलते हैं यमुनोत्री धाम के पास। क्या मिलते हैं? यमुनोत्री धाम के पास ये मिलते हैं। आगे आते हुए खरसाली के पास आएंगे। यहाँ पे एक खरसाली जगह है और खरसाली में आपका संगम होता है हनुमान गंगा से। तो हमने अभी पढ़ा था आगे, ठीक है। खरसाली में क्या होता है? हनुमान गंगा यहाँ पे इससे मिलती है, ठीक है। तो यमुना और हनुमान गंगा संगम कहाँ पे होता है? उत्तरकाशी के खरसाली में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए नदी जैसे जैसे बहेगी मुंद्रा गांव आएगा, एक आगे मुंद्रा गाड़ आती है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे खतनू गाड़ आएगा। फिर इसके बाद एक जगह आती है आपकी, क्या आती है? बड़कोट आती है। क्या आती है? बड़कोट आती है। और यहीं पे आपको मिलेगी कृष्णा गाड़ मिलेगी। क्या मिलेगी आपको यहाँ पे? कृष्णा गाड़, ये नदी बहेगी जो, ठीक है। कृष्णा गाड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे आते हुए देखिए, अब मैंने कहा ना कमल नदी को पुरोला का क्या वरदान माना जाता है, ठीक है। तो आगे इधर से लेके क्या होगी? इससे एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रूप में एक कमल नदी आएगी और ये आगे बढ़ते हुए नौगांव जब पुरोला में, और पुरोला में ही क्या होती है? ये मिलती है इससे, नौगांव या पुरोला कहेंगे, ठीक है। कमल नदी यहाँ पे यमुना से मिलती है। पुरोला कौन से मिलती है? कमल नदी किससे मिलती है? यमुना से यहाँ पे मिलती है। क्योंकि ये जो हम वर्णी पढ़ रहे हैं ना, ये हम यमुना के बारे में पढ़ रहे हैं ऊपर से, ठीक है, जो आ रही है।
आगे चलेंगे तो आगे चलते हुए एक आगे आपकी इसके साथ ही क्या होगी, एक बर्नी घाट मिलेगी, और बर्नी घाट को मिलते हुए आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे जब चलते हैं फिर आगे आगे आएगा आपका लाखा मंडल। क्या आएगा आपका? लाखा मंडल। तो लाखा मंडल में रिखनार नदी मिलती है, ये आपका क्या है, यहाँ पे रिखनार नदी यहाँ पे इससे मिलती है लाखा मंडल में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए फिर नैनबाग में आपका भद्रीगार नदी यहाँ पे मिलेगी, और आगे जाते हुए अब आपका आएगा अलगार नदी यहाँ पे मिलेगी, और यहीं पे क्या है आपका यमुना पुल देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? यमुना पुल आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके साथ ही आगे जाते हुए अलगार नदी मिलने के बाद फिर ये सीधे मिल जाएगी कालसी देहरादून में, किससे? टॉस, और यहाँ पे क्या होगा, टॉस नदी और यमुना का संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना और टॉस का संगम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए डाक पत्थर बैराज होते हुए नदी आगे, इसको अब यमुना ही कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मोटा साहिब होते हुए नदी निकल जाएगी बाहर, और डाक पत्थर यहाँ शक्ति रिवर नहर है, और यहीं से एक आसन नदी मिलती है। ठीक है, तो आसन नदी से मिलते हुए ढालीपुर में यमुना से आसन नदी मिलती है, और ये राज्य से बाहर चले जाती है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, पूरा हमने यमुना नदी तंत्र को एक बार देख लिया, टॉस नदी को भी देख लिया, यमुना को भी हमने देख लिया है। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी। अब एक बार आगे हम चीजों को देख लेते हैं। यमुना और नदी का टॉस संगम मैंने डिटेल में बता दिया है। अब मैंने वही चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताई। यमुना नदी 136 किलोमीटर, और टॉस नदी आपकी रूपिन प्लस सुपिन से निर्मित होती है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके लिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, सीधे हमने जो मेन चीजें हमने पढ़ ली, अब यहाँ पे सीधे समझो होता क्या है। ठीक है, देखिए टॉस नदी रूपिन और सुपिन से निर्मित होती है, इसकी लंबाई 148 किलोमीटर है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी डैम वगैरह हमने लास्ट वीडियो में देख लिया किस नदी पे कौन सा डैम यहाँ पे बना हुआ है। इसी क्रम में यमुना नदी आती है बंदरपुंछ पर्वत से, इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। इसी क्रम में यहाँ पे कमल क्या मिलती है, कमल नदी मिलती है, पूर्व के बाद मिलती है। टॉस नदी यमुना से 2.5 गुना अधिक जल आती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यमुना नदी से ना 2.5 गुना ज्यादा टॉस नदी जल लेके आती है, टॉस के पास ज्यादा पानी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कालचिटाक पट्टा से बाहर ये क्या होती है, फिर बाहर निकल जाती है, और इसको यमुना हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आई चीजें? बस ये चीजें थी मेन आपको इसके बारे में याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी क्रम में जो आपकी टॉस नदी है, ठीक है, जो ये टॉस नदी है ना, तो टॉस नदी घाटी में सर्वाधिक क्या है आपका यहाँ पे वन देखने को मिलता है, वन आच्छादित मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, वन आच्छादित नदी, वन आच्छादित नदी, इसको नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो नदी की जो आपकी टॉस नदी घाटी है, सबसे अधिक क्या है यहाँ पे, वन आच्छादित नदी घाटी देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब मेन चीजों को हम समझते हैं यहाँ पे। अब मेन चीज है, देखिए टॉस नदी जो है हिमाचल और उत्तराखंड का क्या होती है, बॉर्डर बनाती है। ये आपको पता ही, मैंने ऑलरेडी पहले चैप्टर में बता दिया था, अपने में डिटेल में हमने मैपिंग वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे हम इसको समझ चुके हैं एक बार। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं, चीज़ों को हम आगे समझने का ट्राई करते हैं। इसके बाद अब आएगा हमारा यहाँ पे गंगा नदी तंत्र के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम यहाँ पे गंगा नदी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गंगा नदी प्रवाह तंत्र या मुख्य रूपरेखा की बात हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने मैप लगा दिया आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। अब पहले हम बात करें नदी के बारे में, तो गोमुख से नदी निकलती है। ठीक है, भागीरथी उपतंत्र की बात करेंगे, भागीरथी को सास कहते हैं। ठीक है, और इसी के अलकनंदा को बहू कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है सास और बहू किसको कहते हैं, तो बहू होती है आपकी अलकनंदा, और भागीरथी आपकी सास के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग में इनका संगम होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम मोटा मोटा देख लेते हैं। ठीक है, देवप्रयाग में नदी मिलती है, फिर इसको बाद में गंगा कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार जब तक बाहर नहीं निकलती है राज्य से, इसकी लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 96 किलोमीटर है। यहाँ पर लिखा हुआ है हरिद्वार से देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है। 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। ये डेट बहुत बार पूछता है, तो इस डेट को एक बार अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेन था। संतोपत से पर्वत से निकलती है अलकनंदा, और गोमुख से निकलती है आपकी भागीरथी। एक बार इसको मैप देख लेते हैं, फिर बाकी चीजें हम देखना आगे ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने पूरा मैप बना रखा है देवप्रयाग तक का। देखिए यहाँ पे गोमुख है। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे आकाशगंगा यहाँ पे। ठीक है, शिवलिंग पर्वत आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। गंगोत्री से निकलती है ये, फिर इसमें आगे जाके भोजपत्री भोजगार नदी मिलती है, आगे देवगाड़ मिलेगी, फिर यहीं पे आपका मिलेगा एक क्या मिलेगा, गंगोत्री धाम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे केदारगंगा केदारताल से क्या आती है, केदारगंगा आती है, गंगोत्री धाम में यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है,
इसके साथ नदी आगे बढ़ते हुए रुद्रगिरा से यहाँ पे रुद्रगंगा आएगी ग्लेशियर से और धराली, ठीक है। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा 5 अगस्त को यहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं कि बादल फटा था, तो वहीं पर था, ठीक है। खीरगंगा गंगोत्री के संगम पे आप धराली आपकी जो जगह देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो 5 अगस्त को 2025 को यहाँ पे आपदा भी देखने को आपको मिली थी, इसी स्थान पे आपको देखने को मिली थी यहाँ पे, ठीक है। तो खीरगंगा और जो आपकी भागीरथी इसका संगम यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब आगे ना आपका एक थांगला दर्रा है, ठीक है। तो वहां से आती है जाड़गंगा रिवर। क्या आती है? थांगला दर्रे से आती है आपकी जाड़गंगा रिवर, जो कि आगे भैरव घाटी में मिल जाती है, ठीक है। तो भैरव घाटी में जाड़गंगा नदी मिलती है, क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। तो भागीरथी और जाड़गंगा संगम कहाँ पे होता है? तो भैरव घाटी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे रुद्रगंगा जो थी ये रुद्रगिरा ग्लेशियर से निकलती है। केदारगंगा से निकलती है, केदार ताल से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हुए नदी बहती है आगे, और आगे हरसिल में इससे जलधि रिवर मिलती है, ठीक है। तो हरसिल में जल्दी रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हुए एक पिलगाड़ से मल्ला, ठीक है, मल्ला जगह यहाँ पे पिलगाड़ नदी आती है, ये मिलती है। और आगे बढ़ते हुए एक डोडीटाल जगह है। तो अस्सी गंगा जो आती है वो कहाँ से आती है? डोडीटाल से आती है, और एक गंगोरी में मिल जाती है यमुना, ठीक है। तो भागीरथी से डोडीटाल अस्सी गंगा कहाँ मिलती है? गंगोरी में मिलती है। अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये गंगोरी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इसमें एक इंद्रावती नदी मिलेगी। इंद्रावती नदी मिलने के बाद आगे जाते हुए एक वरुणा नदी आएगी, और ये बंदरकोट में इससे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आएगा? बंदरकोट आएगा, बंदरकोट आएगा, ठीक है। क्या आएगा? आपका बंदरकोट देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। चीज़ें को समझने का ट्राई करना, चीज़ें आसान हो जाएंगी चीज़ें। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसी क्रम में आगे जलकू नदी मिलेगी इसमें, ठीक है, जलकू नदी मिलेगी। और आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे 2-3 नदियाँ और आएंगी। अब यहाँ से सहस्त्रताल से, ठीक है, धर्मगंगा और महासरताल से, ठीक है, इन नदियों का संगम होता है बूढ़ा केदार में। कहाँ पे होता है? बूढ़ा केदार में। तो यहाँ पे क्या होगा? बालगंगा, महासरताल से बालगंगा आएगी, ठीक है। और बूढ़ा केदार में धर्मगंगा और बालगंगा मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे इसको बालगंगा कहेंगे, और आगे घनसाली के पास ये नदियाँ मिल जाएंगी भिलंगना। अब यहाँ से देखिए खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी आ रही है? भिलंगना। ये हम पढ़ेंगे, देखिए खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी रिवर आएगी? भिलंगना नदी का उगम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए तो मैजगंगा मिलती है, दूधगंगा मिलती है, और भिलंग आगे होते हुए ये नदियाँ मिल जाती है घनसाली के पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये आगे चलते हुए भिलंगना कहाँ मिल जाती है? गणेश प्रयाग टिहरी में, अब भागीरथी से मिल जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो यहीं पे आपको टिहरी डैम देखने को मिलता है आपको, ठीक है। क्लियर है। तो यहीं पे मिलेगा आपको टिहरी डैम मिलेगा। बांध आपको यहीं पे देखने को मिलता है गणेश प्रयाग में, टिहरी में, ठीक है। नदी आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग, और आगे इसमें अलकनंदा नदी। अब बाकी यहाँ पे देवप्रयाग होगा, तो यहाँ से अलकनंदा आएगी, यहाँ से ये आपकी भागीरथी है, तो इन दोनों का संगम होगा, और यहीं पे देवप्रयाग। इसके बाद ही इसको गंगा कहेंगे, फिर 96 किलोमीटर आगे और बहेगी है, ठीक है। एक ये ओवरव्यू था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप अपने वे पे इसको ड्रॉ करेंगे और याद करने का इसको ट्राई करेंगे। अब हम इसके मेन फैक्ट जो है उसको समझने का यहाँ पे ट्राई करते हैं, किसकी? जो भागीरथी रिवर के बारे में, गंगा नदी के बारे में। देखिए ये है, ठीक है। देखिए अब भागीरथी नदी तंत्र उपतंत्र जो है, मैंने इसको बता दिया, गोमुख हिमनद से निकलती है, रुद्रगंगा, जाहड़गंगा, जाह्नवी रिवर, ठीक है। अस्सी गंगा डोलीताल में गंगोरी संगम होता है, भिलंगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और देवप्रयाग तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर है, ठीक है। तो पूरी जो नदी मैंने बताई आपको, ठीक है, यहाँ से लेके देवप्रयाग तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है। कितनी है? 205 किलोमीटर है, ठीक है। इसको भी आपको याद यहाँ पे रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी गणेश प्रयाग टिहरी डैम में संगम, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी है भिलंगना, किसकी? भागीरथी की, और इसका संगम हो जाता है टिहरी डैम, यहाँ बना हुआ है गणेश प्रयाग में, इनका संगम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखिए एक बार थोड़ा इसके बारे में फैक्ट समझ लेते हैं भागीरथी रिवर के बारे में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें गंगा नदी के, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गोमुख से ये निकलती है, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। टोटल गंगा की लंबाई की बात करूँ मैं, देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी जो लंबाई है ना वो 2525 किलोमीटर है टोटल। गोमुख से लेके, भागीरथी से लेके गंगा सागर जब तक ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ तक जब मिलती है इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2525 ना। एनसीईआरटी में जो होती है वही मेन होती है, एग्जाम में
कोई ज़्यादा बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, बट आपको एनसीईआरटी की याद रखनी है, 2525 किलोमीटर आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो देवप्रयाग से हरिद्वार 96 किलोमीटर के बाद हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ही है, उत्तराखंड में गंगा नदी के बारे में बताया गया है। उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई ना हम 96 किलोमीटर पढ़ते हैं, बस एनसीईआरटी में 110 किलोमीटर दी हुई है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए उत्तराखंड के एग्जाम में तो 96 किलोमीटर ही पूछी गई है, बट आपको याद रखना है, कभी कभी क्या पता 96 नहीं देगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, 110 दे देगा, तो 110 किलोमीटर भी एनसीईआरटी में 110 दी है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है एनसीईआरटी में। देखिए फिर से कह रहा हूँ, अगर 96 भी दिया होगा ऑप्शन में तो उसको टिक करना, अगर 96 नहीं होगा, 100 दे दिया, 105 दे दिया, 110 दे दिया या 115 दे दिया, तो आपको 110 करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में 110 किलोमीटर दी हुई है कि जो गंगा की लंबाई है, गंगा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, देवप्रयाग से लेके हरिद्वार तक की लंबाई की 110 किलोमीटर यहाँ पे दी हुई है। देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक याद रखना, 110 भी आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसाती है, बाकी तो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, मैं इसलिए इनको ज्यादा फोकस इन चीजों पे कर रहा हूँ, बाकी तो सबको पता है, आप लोग खुद किताब पढ़ते हैं, नदी यहाँ से निकलती है, इसका संगम यहाँ पे होता है, बट जो मेन हिडन फैक्ट है ना उनको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चनों में चीजें, अब जिस हिसाब से पेपर बन रहे हैं ना, थोड़ा इनका एडवांस लेवल बन रहा है, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, किताब थोड़ा बाहर से भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में देखिए 1985 में, ठीक है, 1985 में क्या हुआ था, गंगा नदी संरक्षण, गंगा नदी संरक्षण के लिए बात चली थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान लेके आए थे, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, एक गंगा एक्शन प्लान आया था और 2014 में इसी को नमामि गंगे में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो नमामि गंगे परियोजना में इसको शुरू यहाँ से की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब हम चीजों के बारे में समझने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में, बात यहाँ पे करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, अलकनंदा नदी की वहां पे बात करने वाले हैं। देखिए अलकनंदा नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपप्रवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, इसकी टोटल नदियों को देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक, ठीक है, सबसे जल प्रवाह वाली नदी, जल प्रवाह क्या है इसका, सबसे ज्यादा है किसका, अलकनंदा का। ठीक है, अब ये निकलती कहाँ से है, ये चमोली से निकलती है। ठीक है, तो चमोली के जो आपका संतोपत शिखर है, ठीक है, संतोपत शिखर से क्या होती है, ये नदी निकलती है और निकलते हुए जो आपका संतोपत शिखर में अलकापुरी बांध है, ठीक है, अलकापुरी बांध है, अलकापुरी बांध से निकलती है और ग्लेशियर से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है, अलकापुरी बांध ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम आपका विष्णु गंगा है। क्या है आपका, विष्णु गंगा आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ठीक है, अब जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, ये संतोपत ताल से निकलती है। ठीक है, संतोपत शिखर ताल से निकलती है, इसके बाद या इसी को संतोपत ताल या फिर इसी को ही क्षीर सागर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षीर सागर भी इसको कहा जाता है, क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग में जब गंगा से मिलती है, देवप्रयाग में, ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 195 किलोमीटर, कितनी है, 195 किलोमीटर है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए संतोपत शिखर अलकापुरी बांध से सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, आगे जाते हुए केशव प्रयाग में, ठीक है, यहीं पे एक आपका पड़ता है केशव प्रयाग, तो इसका संगम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो केशव प्रयाग में इससे संतोपत क्या होता है, रतकुना ग्लेशियर से क्या होता है, सरस्वती नदी आती है, क्या आती है, सरस्वती नदी आती है और इसके यहाँ पे ये मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, इसी को यहाँ पे एक देवताल, देवताल या फिर हम कहेंगे रतकोना। ठीक है, तो यहाँ से आती है और यहीं पे आपका एक भीम पुल भी देखने को मिलता है, इसी के यहाँ पे आपको माणा मिलेगा देखने को। ठीक है, तो भीम पुल माणा आपको याद रखना है। केशव प्रयाग में इनका संगम होता है, किससे, आपका संतोपत, जो आपकी संतोपत ताल से जो नदी कौन सी आती है, ये आपकी, ठीक है, इसका संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए नदी आगे बढ़ती है और आगे आपका फिर देखने मिलता है बद्रीनाथ, तो यहीं पे कहीं आपका बद्रीनाथ भी देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हुए फिर ये नदी जाएगी गोविंद घाट में,
अब गोविंद घाट में नदियों का संगम यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगी एक लक्ष्मण गंगा आएगी। क्या आएगी? लक्ष्मण गंगा, जो कि कहाँ से निकलती है? हेमकुंड से निकलती है, हेमकुंड से। ठीक है, यहाँ पे हेमकुंड आएगा, या इसी को हम क्या कहते हैं? लोकपाल झील कहते हैं। ठीक है, लोकपाल झील यहाँ पे इसको कहते हैं। तो यहीं से आपका लक्ष्मण गंगा आएगी, और आगे जाके लक्ष्मण गंगा और एक ये इसी में एक फूलों की घाटी से, ठीक है, फूलों की घाटी से आपकी, ठीक है, पुष्पावती नदी आती है। कौन सी आती है? पुष्पावती नदी आती है। ठीक है, ये नदियाँ यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, ये नदियाँ यहाँ पे मिलेंगी, और आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण गंगा होते हुए ये कहाँ पे चली आएगी? ये चली जाएगी आपकी गोविंद घाट में चली आएगी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। गोविंद घाट से नदी आगे बढ़ती है, और सीधे आगे जाके फिर ये पंचप्रयाग इसकी ओर अलग अलग नदियाँ आती जाती हैं, और पंचप्रयाग का भी संगम यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। क्या मिलता है? पंचप्रयाग का भी संगम आपको देखने को मिलता है, वो आगे हम देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, टोटल लंबाई कितनी है? पंचप्रयाग होकर जाते 195 किलोमीटर टोटल लंबाई इसकी देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे हम चीज़ें डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं, क्या है इसमें क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले हम पंचप्रयाग भाग 1 देखेंगे। ठीक है, पंचप्रयाग भाग 1 देखने वाले हैं। मेन है आपकी अलकनंदा रिवर। क्या है आपकी? अलकनंदा रिवर है। इसी में आपकी मिलती है, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो है पश्चिमी धौलीगंगा। कौन सी है आपकी? पश्चिमी धौलीगंगा है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पश्चिमी धौलीगंगा, जिसमें आपकी इसी गंगा, गिरथी नदी, ये सब यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और ये आगे जाके चमोली में विष्णु प्रयाग में ही मिलते हैं। तो पहला प्रयाग कौन सा जाएगा आपका? विष्णु प्रयाग यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा संगम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद यहाँ पे रखना चाहिए। ठीक है, अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा ये मिलती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने अभी केशव प्रयाग के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अलकनंदा और सरस्वती नदी यहाँ पे मिलती है ना, अलकनंदा और सरस्वती, इसको केशव प्रयाग हमने पढ़ लिया था, बट केशव प्रयाग पंचप्रयाग में नहीं आता, ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं मैप दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे हम। पूरा मैप यहाँ पे बना हुआ है, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलिए, तो पहले हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर मैप समझते हैं। देखिए, अलकनंदा पश्चिम में कहाँ मिलेंगे? विष्णु प्रयाग में, चमोली में, ये आपका पहला प्रयाग यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला है आपका, देखिए, धौलीगंगा का उद्गम कुनकुल श्रेणी से होता है। धौलीगंगा है ना, इसका होता है कुनकुल श्रेणी से होता है, अभी मैप में हम देखेंगे इसको। इसके साथ दूसरी है अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है। अब इन दोनों का संगम होता है नंदप्रयाग चमोली में। देखिए, ये भी याद रखना है, विष्णु प्रयाग चमोली में, रुद्रप्रयाग में कहाँ है? क्वेश्चन पूछता है, टिहरी में कहाँ है? तो चमोली में है। दूसरा नंदप्रयाग, ये भी चमोली में है, जहाँ पे आपके अलकनंदा प्लस नंदाकिनी रिवर यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसमें नंदाकिनी का उद्गम त्रिशूल पर्वत नंदा घुंगटी से होता है। कहाँ से होता है? नंदा घुंगटी पर्वत से होता है, और ये नंदा की नदी बहती हुई किससे मिल जाती है? ये आपकी नंदप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, किससे? अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, इस टाइप से नदी आएंगी तो ये वेस्टर्न साइड फ्लो करेगी इस टाइप से। ठीक है, ये उत्तराखंड का अगर मैप है तो ये आपकी काली हो गया, तो यहाँ से इस टाइप से बहेगी। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा आएगा इसके बाद, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, ये मिलेंगी कर्ण प्रयाग में। कहाँ पे मिलेंगी? ये मिलेंगी कर्ण प्रयाग में मिलेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कर्ण प्रयाग में जो आपकी पिंडर नदी है, ठीक है, अब ये पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, इसे कर्ण गंगा भी कहते हैं। इसी को ही आपका पिंडर नदी कर्ण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलग ट्रिब्यूटरी है, दूधातोली से अटागाड़ भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, कुपनी हो गया, शंभू नदी होगी, ये सब नदी इसमें मिलती है। आगे हम मैप में समझने का ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका तीसरा प्रयाग हो गया कर्ण प्रयाग। ठीक है, 3 पढ़ लेना हमने। एक हमने पहले क्या पढ़ा? विष्णु प्रयाग पढ़ा, विष्णु प्रयाग का हमने फिर अगला पढ़ा हमने नंद प्रयाग पढ़ा। ठीक है, नंद प्रयाग का तीसरा हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे क्या पढ़ लिया है? कर्ण प्रयाग पढ़ लिया है। कर्ण प्रयाग भी कहाँ पे आएगा? कर्ण प्रयाग भी आपका चमोली में देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला हम चौथा प्रयाग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम रुद्र प्रयाग। अब यहाँ पे क्या होगा? अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र रूप, ऐसे याद रखो जैसे आपने 2013 में जो 16 जून के आसपास जो आई थी आपकी त्रासदी, ठीक है, तो कहा जाता था कि अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र रूप देखने को मिला, तो रुद्र प्रयाग ऐसे याद रखो। ठीक है, रुद्र रूप मतलब भयानक रूप उनका। तो अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ पे मिलते हैं? रुद्र प्रयाग में, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें जो नदी मिलती है ना, तो मंदाकिनी केदारनाथ चोड़ावाली हिमनद से निकलती है। जो जो आपकी मंदाकिनी रिवर है ना, ये केदारनाथ के पास कहाँ से निकलती है? चोड़ावाली हिमनद, जहाँ से क्या हुआ था, केदारनाथ में त्रासदी आई थी ना, इसी रिवर पे आई थी। ठीक है, तो केदारनाथ में चोड़ावाली जो ताल है, तो वहां से मंदाकिनी नदी निकलती है, और आगे जाते हुए इसमें
तिलवाड़ा जगह पे एक लस्तर नदी मिलती है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वो, आगे जाके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, और चौथा प्रयाग, और यहाँ से एक याद रखना, अभी हमने जो 3 प्रयाग पढ़े, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये तीनों कहाँ पर थे आपके, ये आपके चमोली में देखने को मिल रहे थे। अब हमारा जो रुद्रप्रयाग है ना, ये आपका रुद्रप्रयाग में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद से रख लो, रुद्रप्रयाग कहाँ पे होगा, ये आपका रुद्रप्रयाग में ही देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। देखते हैं इसका आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे चलेंगे तो अलकनंदा और भागीरथी, तो इन दोनों का संगम हो गया है, अलकनंदा बहु सास भागीरथी नाम से पुकारा जाता है, इनका संगम होता है देवप्रयाग में, टिहरी में। अब याद रखना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग चमोली में है, रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में है, और आगे आपका जो देवप्रयाग है वो आपका टिहरी में है। कहाँ पर है, टिहरी में है, और यहीं से आगे जब ये नदी बहती है इसको गंगा कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपको इसके बारे में याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, ये आपके पंचप्रयाग देखने को मिल गए हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। अगला कौन सा आएगा, देवप्रयाग। तो ये हमारे पंच प्रयाग है, ठीक है, क्लियर है, चीजें समझ में आई, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम गंगा नदी देवप्रयाग से हरिद्वार तक की यहाँ पे एक बार हम लोग क्या करते हैं, बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, या पहले हम मैप को समझ लेते हैं, ठीक है। अपना मैप देख लेते हैं एक बार, देवप्रयाग तक हमने जब मैप देख रहे थे, तो देखिए अगर मैप की बात करूं तो अलकनंदा, ठीक है, इसके देखिए दो होगा, एक आपका देवताल, मैंने आपको बताया जो कि रतकोना ग्लेशियर से निकलता है, एक आपका संतोपत हिमनद, संतोपत ताल यहाँ पे है, ठीक है। ये नदियाँ जैसे आगे बढ़ेंगी, ये अलकनंदा नदी हो जाएगी, और यहाँ से सरस्वती नदी आएगी, यहीं पे आपको एक भीम पुल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको क्या होगा, एक भीम पुल देखने को मिलेगा, थोड़ा पेन को हम कम कर लेते हैं, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, भीम पुल देखने को मिलेगा, माणा से बहते हुए आगे केशव प्रयाग में इनका संगम होगा, अलकनंदा और सरस्वती का संगम होगा केशव प्रयाग में होगा, ठीक है। नदी आगे बढ़ेगी, फिर इसी में आपको यहीं पे आपका हनुमान चट्टी मिलेगी जगह, ठीक है। यहीं पे आपका एक यहाँ पे बद्रीनाथ देखने को मिलेगा आपको, बद्रीनाथ। तो हनुमान चट्टी और ऋषि गंगा टू, तो इन दोनों का यहाँ पे संगम होगा, जो कि नीलकंठ पर्वत से निकलती है, ये जो ऋषि गंगा टू है ना, नीलकंठ पर्वत, ठीक है, नीलकंठ पर्वत से निकलती है, तो इन दोनों का संगम होगा हनुमान चट्टी में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए हनुमान चट्टी से आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक रिवर मिलेगी आपकी, वो है सॉरी विरही गंगा, ठीक है। आगे आपकी विरही गंगा आएगी और मिलेगी आगे पांडुकेश्वर मिलेगी, ठीक है। इसको भी आपको याद यहाँ पे रखना है। इसके बाद फिर आपका पांडवों की घाटी, ठीक है, यहीं से पुष्पोत या ताल से क्या होगी, आपकी नदी निकलेगी, जिसको हम कहते हैं पुष्पावती नदी कहते हैं, या भुंडा नदी यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। ये आगे बढ़ेगी और आगे लोकपाल झील, जो हेमकुंड जगह है, वहां से लोकपाल झील से लक्ष्म गंगा आएगी, ये आगे जाके घरिघरिया में मिलेंगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए ये नदी लक्ष्मण गंगा के नाम दिया जाता है, और आगे जाके गोविंद घाट में मिल जाती है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अब एक जगह है आपकी काकभुसंडी ताल, अब इसको बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपकी काक नदी बहते हुए, ठीक है, ये आपकी आगे जाती है, आगे फिर से गंगा यमुना क्या होगी, अलकनंदा में यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन है ना, वो आएगा विष्णु प्रयाग आपका, क्या आएगा आपका, विष्णु प्रयाग आपको देखने को आगे मिलेगा, ठीक है। यहीं पे एक कल्पगंगा है, कल्पगंगा से आते हुए और आगे से यहाँ पे विष्णु प्रयाग है, तो यहाँ विष्णु प्रयाग में ऋषि गंगा, ठीक है। यहाँ पे एक ये आपका कुनकुल पर्वत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कुनकल पर्वत हो जाएगा। तो यहाँ से नदियाँ आएंगी, ये नदियाँ गिरथी नदी ये आगे बहेंगी, ठीक है। तो यहीं पे आपका एक रैणी गांव दिन मिलता है जगह, ठीक है, यहाँ पे। तो नदी आगे बहते हुए जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक जगह आएगी मलारी, ये आपकी आएगी मलारी जगह आएगी, ठीक है। इसी मलारी जगह से आगे हुए जो इसी को नाम कहते हैं पश्चिमी धौलीगंगा, तो यहीं पे आपकी एक पश्चिमी धौलीगंगा आएगी, और यहीं पे एक आपकी कियो गार्ड है, ठीक है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी और आगे ही विष्णु प्रयाग में यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हमने जब आगे पढ़ा था, ठीक है, पश्चिमी धौलीगंगा पढ़ा था ना हमने, तो यही रिवर की बात कर रहा हूँ, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा संगम होता है, इसी को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, यही नदी है वो, ठीक है, जिसको हम पहला प्रयाग हम यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे आपकी एक हेलंग घाटी आएगी, ठीक है। तो आगे क्या आएगी, एक हेलंग घाटी आएगी, यहीं पे आपकी एक रिवर मिलेगी, इसको ही कहते, रिवर नहीं कहते या फिर पेनखंडा कहते हैं इसको, ठीक है, पेनखंडा, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेगी और यहीं पे दो नदियां हैं, एक गरुड़ गंगा, एक पाताल गंगा, ठीक है। तो ये दोनों भी यहाँ पे मिलेंगी दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ से एक रिवर आएगी है, इसका नाम है विरही गंगा, क्या है आपका, विरही गंगा है, तो ये भी आगे जाके क्या होगी, अलकनंदा में यहाँ पे मिल जाएगी इससे, ठीक है। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। चलिए
अब है मेन चीज, देखिए विरही गंगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंदा घुंटी पर्वत है आपका, क्या है आपका, यहाँ पे है नंदा घुंटी पर्वत है, नंदा घुंटी पर्वत। तो यहाँ से नंदाकिनी नदी बहेगी, फ्लो करेगी, ठीक है। तो आगे जाके ये नंद प्रयाग में मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसी क्रम में ऊपर एक बाल्खिया नदी आएगी, ठीक है, जो कि तुंगनाथ से निकलती है, यहाँ पे आपका तुंगनाथ हो जाएगा, ठीक है। बाल्खिया नदी आएगी यहाँ पे तुंगनाथ से, और आगे जाके तिलफटा, यहाँ पे एक जगह होती है तिलफटा, तिलफाटा, ठीक है। तो तिलफाटा में यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, बाल्खिरे नदी। आगे नंदप्रयाग हो गया, नंदाकिनी, नंदप्रयाग आपका दूसरा प्रयाग यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते नदी आगे बहेगी और आगे आएगा कर्णप्रयाग आपका, यहाँ पे क्या आएगा, कर्णप्रयाग आएगा, जहाँ पे अटागाड़ और पिंडारी हिमना से बागेश्वर से क्या होती है, पिंडारी निकलती है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। जो आगे बढ़ती है और इसका पानी ना बहुत तेज है, पिंडारी नदी का जो पानी है ना, फ्लो बहुत तेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी में एक अपनी अपनी किले से बागेश्वर से नदी आएगी, एक शंभू रिवर आएगी, एक अटागाड़, ये तीनों बढ़ते हुए आगे पिंडाई नदी, पिंडा नदी बनेगी और ये आगे कर्ण प्रयाग में यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहीं पे आपका तीसरा प्रयाग देखने को मिलेगा, कर्ण प्रयाग मिलेगा, ठीक है। आगे बहती हुई नदी आगे बढ़ेगी, आगे रुद्रप्रयाग आएगा आपका। तो रुद्रप्रयाग में आप नदियां मिलेंगी जो केदारनाथ से ना आपकी मंदाकिनी रिवर आती है, क्या आती है, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आती है, इसी में लस्तर नदी मिलती है और आगे जाके रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, और यहीं पे तीसरा प्रयाग प्रयाग मिलता है, रुद्र प्रयाग मिलता है, सॉरी चौथा मिलेगा, ठीक है। पहला विष्णु प्रयाग था, सॉरी तीसरा प्रयाग था ना, एक दो तीन, हाँ तीन पढ़ लिया ना हमने, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, चौथा था आपका, ठीक है, क्या था, चौथा था आपका, ठीक है। जो चार हमने पढ़ लिए, रुद्र प्रयाग आए। जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कर्ण प्रयाग, फिर आपका रुद्र प्रयाग हो गया है, फिर आगे बढ़ते हुए नदी जब जाएगी तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे भागीरथी मिलेगी, देवप्रयाग में मिलेंगी, और यहीं पे भागीरथी रत्न का संगम होगा, ठीक है। तो हमने मैप के थ्रू सभी नदियाँ पढ़ ली हैं, मेन मेन कहाँ से नदी कौन सी निकलती है, पिंडारी हिमनद याद रखना, बागेश्वर से निकलती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तीन ऊपर के हमने जो तीन प्रयाग पढ़े, हमने चमोलिया पढ़े, फिर रुद्रप्रयाग हमने रुद्रप्रयाग में पढ़ा, और ये हमने टिहरी में पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा, टिहरी में पढ़ा, ये भी पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको पता होगा, देखिए जो जहाँ रहता है ना उसको उसके बारे में पता होता है, कौन सी नदी पढ़ना जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की वहाँ पे, ठीक है, वैसे भी चीज़ें याद वहाँ पे हो जाती है, ठीक है, क्लियर है चीज़ें। चलिए अब हम एक बार समझ लेते हैं, यहाँ पे गंगा नदी देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो फ्लो करती है उसके बारे में एक बार हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। बताई दिया मैंने 96 किलोमीटर है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये 110 किलोमीटर भी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आपको याद यहाँ पे रखना है, यहाँ पे कितनी है, 110 किलोमीटर है, ये भी आपको याद यहाँ पे रखनी है। देखिए व्यास घाट, न्यार नदी मिलती है, पूर्वी और पश्चिमी न्यार से मिलकर बनती है सतपुली के संगम पर, ठीक है। न्यार नदी, न्यार नदी कहाँ से बनती है, पूर्वी और पश्चिमी न्यार नदी मिलकर क्या बनती है, सतपुली के संगम होता है इनका, न्यार नदी, व्यास घाट। इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा ऋषिकेश, रायवाला, सोंग नदी यहाँ पे मिलेगी, इससे दून की प्रमुख नदी है, ठीक है, दून घाटी की प्रमुख नदी कौन सी है, सोंग नदी है। इसके रत्नऊ नदी मिलती है सोनाली, और आगे हरदा में जाके मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो एक बार इसको ध्यान से देखे ना, क्योंकि बहुत बार ना ये पूछा जाता है। तो ऋषिकेश जैसे है, ठीक है, ऋषिकेश में है ना जो गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, ऋषिकेश में, देखिए ऋषिकेश में दाईं ओर से ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, दाईं ओर से चंद्रभागा नदी मिलती है, चंद्रभागा नदी मिलती है, ठीक है, क्लियर है, याद रखना। इसी के साथ ही आपकी जो सोंग नदी है, तो ये रायवाला के पास, ठीक है, रायवाला की सोंग नदी है। हरिद्वार रुड़की में आपका रतमऊ नदी और सोनाई नदी, ये भी आपको मिलेंगी, ये ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। और पौड़ी यास घाट में, ठीक है, तो आपको पास फुलचट्टी जगह पे आपको मिलेगी, यहाँ पे न्यार नदी गंगा मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होंगी। आगे देखते हैं, आगे हम समझ, एक बार इसका मैप हम देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बद्रीनाथ, धौलीगंगा, विष्णु प्रयाग ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब सीधे हम कहाँ पे आएंगे, देवप्रयाग में आएंगे, ठीक है, वही नदियाँ हैं, मतलब एक बार हम समझ रहे हैं इसको, गंगोत्री से नदी आती है, भागीरथी, भिलंगना, टिहरी में, आगे जाके देवप्रयाग में ये मिल जाती है, ठीक है। तो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नदी है, यहाँ पे संगम होगा, केदारनाथ से मंदाकिनी रिवर आएगी, यहाँ से अलकनंदा आएगी, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी। पिंडर नदी, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, हमने एक बार चीज़ें देख ली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए गंगा नदी ये बन जाती है देवप्रयाग के बाद, चीज़ें क्लियर है, आगे देखने का ट्राई करते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं पूर्वी नदी काली के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आज यहाँ काली नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखना अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
चलिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हैगा काली नदी के तंत्र के बारे में। देखिए अब एक काम करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा है तो इसको 2 पार्ट में रख लेते हैं। तो एक पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, दूसरे पार्ट में हम शारदा काली नदी को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग रामगंगा नदी को पढ़ लेंगे, बाकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सरयू रिवर क्या है इन सबको बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज हम रखते हैं यहीं तक, ठीक है। तो हमारा जो अगला पार्ट आएगा वहाँ से हम आगे इसको कंटिन्यू यहाँ पे करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त का वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके लिए। BH निकी जी की पूरी बुक को मैं कवर कर ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमारे यहाँ से आज से देखिए 20 चैप्टर हमारे हो गए हैं, ठीक है। बाकी के 20 चैप्टर बचे हुए हैं और बाकी उसमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट सीरीज वाले हैं वो ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। आप वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियोस कराई हुए हैं। तो आपके 20 चैप्टर और बचे वो हम 20 दिन में कवर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।